हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव बिहाई जो आपकी बुक है उसका लेसन 9 हम इस वर्कशीट में करेंगे। और इस लेसन के राइटर हैं केनेथ एंडरसन। अब ये जो लेसन है आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। द बॉन्ड ऑफ लव, यानी ये बॉन्ड है किसका, लव का, इज़ अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है अबाउट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ ह्यूमन बींग एंड अ वाइल्ड एनिमल दैट बिकम अ पेट। ये एक बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, इमोशनल बॉन्ड है एक ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल के बीच में। और वाइल्ड एनिमल जो कि क्या है, एक पेट है, ठीक है। नाउ रीड एन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको रीड करना है और आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। अब जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो हमें डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आएगा, उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा जो है स्टोरी जो है इसके बारे में वो हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या है स्टोरी। राइटर जो हैं वो एक बार शुगर केन फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर लोग क्या कर रहे होते हैं, जो वाइल्ड पिग्स हैं उनको शूट कर रहे होते हैं। और जो राइटर हैं उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो एक बियर होता है, स्लॉथ बियर, उसको जो है शूट कर देता है। अब वो जो स्लॉथ बियर है वो एक फीमेल होती है, ठीक है। अब राइटर को अच्छा नहीं लगता है, उसने उसको शूट किया। और यहाँ पर होता क्या है कि वो जो फीमेल बियर है वो प्रेग्नेंट होती है और उसी समय वो एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, बेबी बियर को जन्म देती है। अब राइटर को अच्छा नहीं लगता कि इस बच्चे को जो है ऐसे छोड़ के जाते हुए, तो वे क्या करते हैं, वे उस बच्चे को पकड़ के और वो घर ले जाते हैं। राइटर अपने घर ले जाता है और अपनी जो वाइफ है उसको गिफ्ट कर देता है। अब उसकी वाइफ जो है वो बहुत खुश होती है, ठीक है, उसको लेकर, और वो उसको अपने बच्चे की तरह रखती है और उसका नाम वो रख देती है ब्रूनो, ठीक है। क्या नाम रखती है बच्चों, ब्रूनो उसका नाम रख देती है। अब वो उसको बिल्कुल वो सारी चीज़ें खाने लगता है, बिल्कुल जैसे घर में नॉर्मल जो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी उसको दे दो वो पी लेता है, दूध पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, अल्कोहल पी लेता है, खाने में वो बिस्किट आइसक्रीम सब कुछ खाता है, ठीक है, यानी नॉर्मली जो घर में खाते हैं वो सब वो खा लेता है। धीरे धीरे ब्रूनो जो है वो बड़ा होने लगता है और फिर उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, ब्रूनो से उसका नाम बाबा रख दिया जाता है। बाबा जो कि एक छोटे बच्चों को बाबा बोलते हैं, तो इस तरह से उसका नाम जो है वो बाबा रख दिया जाता है। और वो बहुत अच्छे से जो उसकी वाइफ है उसके साथ अटैच हो जाती है, अपने बच्चे की तरह उसको रखती है, उसके साथ खेलती है और वो भी एज ए चाइल्ड जो है प्रिटेंड करता है। तो ये बहुत ही, ये स्टोरी जो है कुछ इस तरह से चलती है। वाइफ उसकी उसके साथ बहुत खुश है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो क्या होता है यहाँ पे कि वो जो है अब जो और बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, उनके लिए वो थोड़ा सा अब खतरा बन चुका है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि जो बियर है वो ह्यूमन बीइंग को भी यानी खा जाता है, तो इस तरह से सभी उसको एडवाइस करते हैं कि भाई अब उसको जो है उसको जू में छोड़ के आ जाना चाहिए, ठीक है। इस बीच में दो इंसिडेंट भी होते हैं उनके घर पे। एक बार वो रैट मारने वाला पॉइजन पी जाता है जिससे उसको परेशानी होती है, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, उसको वहाँ इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। एक बार वो इंजन ऑयल पी लेता है, ठीक है, जो इंजन में से निकाला गया ऑयल होता है ना वो रखा हुआ होता है, तो उसको पी लेता है, बट उससे उसको कुछ नहीं होता। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं इस स्टोरी में। और लास्टली फाइनली क्या होता है कि वो बियर जो है उसकी वाइफ मान जाती है कि हाँ इसको अब जो है जू में छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ जू में उसको ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो ब्रूनो है, बाबा है, ठीक है, उसका मन नहीं लगता, वो बहुत फ्रेटिंग फील करता है, बहुत सैड फील करता है और बिल्कुल मन नहीं लगता उसका। और इधर जो राइटर की वाइफ है उसका भी मन नहीं लगता होता है, ठीक है। वो बार बार लेटर्स भेजती है, उनसे पूछती है कि बाबा कैसा है। जू के जो केयर टेकर होते हैं और इस जो भी उधर जाता है मैसूर में, वहाँ पर उनसे पूछती है कि उससे बाबा से ज़रूर मिल के आएँ, ठीक है। फिर एक दिन वो खुद मिलने जाती है तो बहुत ही ज़्यादा वो आप कह सकते हो सैड फील करती है, ठीक है।
वो देखती है कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है। फिर लास्टली क्या होता है कि वो उसको अपने साथ लाने की ज़िद करती है, लेकिन वहाँ पे जो केयर टेकर होते हैं वो सभी मना कर देते हैं, वहाँ का सुप्रिटेंडेंट मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और उनसे ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं जू की, उनके पास बेंगलोर पहुँच जाती है। फिर वहाँ से वो परमिशन लेकर आती है उनको मना के, और फिर लास्टली वो क्या होता है कि वो वहाँ से उसको ब्रूनो को ले आती है। अब क्या होता है कि वहाँ लाने के बाद घर पे राइटर जो है एक पिट बनवा देता है, गड्ढा बनवा देता है, जिसमें ब्रूनो को रखा जाता है सेफली, ताकि वो किसी को नुकसान भी ना पहुँचाए और वहाँ पर रह भी सके। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी जो है स्टोरी होती है, और ये जो मेन स्टोरी है ये यही दिखाया गया है कि कितना लव है राइटर की वाइफ और जो बियर है, ब्रूनो या बाबा कहो, ठीक है, उनके बीच में। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, दैट इज़ द बॉन्ड ऑफ लव। क्लियर? अब हम इसको रीड करेंगे। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सभी उसको याद कर रहे थे। तो ये उस समय की बात है जब वो जू में चला जाता है। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हम जो है क्या थे, रिलीव थे कि वो सही जगह पहुंच गया है जू में, वो जो है अपनी एक दुनिया में रहेगा। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, लेकिन मेरी वाइफ जो है, राइटर बताते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो ठीक नहीं थी। शी वेप्ट, वो रोती है, एंड फ्रेटेड, और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। फॉर द फर्स्ट 2 days शी वुड नॉट ईट अ थिंग, स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं खाती कुछ दिन। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर टू द करेटर, फिर वो करेटर जो है वहाँ पे जू में, वहाँ पे क्या लिखती है, लेटर लिखती है। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाई आता है, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूज फूड टू, कि बहुत ठीक है लेकिन वो अनहैप्पी है, सैड है, और उसने खाने से भी मना कर दिया था। After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. अब जो भी फ्रेंड उसके जाते हैं विजिट करने मैसूर में, तो वो उनसे जो है कहती है कि तुम जू में जाना और बाबा से मिल के आना, बाबा कैसा है उसको देख के आना। ठीक है, दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, वे रिपोर्ट देते हैं कि वो ठीक था, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया था और सैड था। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग, सभी जो कीपर्स हैं जू में वो भी कहते हैं कि वो अनहैप्पी है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 months तक मैंने अपनी वाइफ को मैसूर जाने से जो है एक तरह से रोके रखा। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है, कंट्रोल करना, या आप कह सकते हो। देन शी सेड वन डे, आप उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है। इधर यू टेक मी बाय कार, या तुम मुझे कार से ले जाओगे, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, या मैं अपने आप बस या ट्रेन से चली जाऊँ। सो आई टूक हर बाय कार, फिर मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि फिर मुझे जाना पड़ा जब उनकी वाइफ ने ऐसा कहा। नाउ फ्रेंड्स हैज कंजेक्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, अब जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या कहा था कि अब जो बियर है वो उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर, लेकिन जैसे ही वो जो है केज से थोड़ा पीछे थी, बाबा ने उसको पहचान लिया। एंड हर होल्ड विद हैप्पीनेस, ही होल्ड विद हैप्पीनेस, और वो जो है एक तरह से खुशी के मारे जो है ऐसे उछलने लगा। शी रैन अप टू हम, वो भागकर उसके पास आई। पैटेड हिम थ्रू द बार्स, और जो केज था उसी में से उसको जो है एक तरह से प्यार करने लगी। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो उसकी जो है उसको ऐसे उसका सिर जो है वो ऐसे लेके खड़ी रही। ठीक है, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, अपने वो जो है इस तरह से उसको सिर उसके हाथों में रख के ऐसे वो भी खड़ा रहा। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. तो ये इस तरह का सीन होता है।
अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, कि वे जो है क्या कर रहे थे, रिलीव्ड फील कर रहे थे जब बाबा को भेज दिया गया था। बिकॉज दे वांटेड हिम टू लीव, वो उसको छोड़ना चाहते थे। डिडंट लाइक हिम, पसंद नहीं करते थे। वाज स्केयर्ड ऑफ हिम, उसे डरते थे। कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, इसमें आंसर आपका डी रहेगा कि वो अब घर पे उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बहुत वो भारी हो गया था, ठीक है, डर भी लगता था, तो वो थोड़ा सा उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड है, विच वर्ड डज रिस्ट्रेन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, जो रिस्ट्रेन वर्ड है वो किसके साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से रोकना, ठीक है। तो रोकना यानी रेस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, ये तीनों ही इसके मीनिंग रहेंगे, बट ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो इसका नहीं रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड जो दिया गया है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो। तो आपको यहाँ पे फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स, तो आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स, कि हमें कैट्स नहीं रखने चाहिए। तो ये अपना अपना ओपिनियन है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा ओपिनियन है। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो ओपिनियन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है फर्स्ट जो है दिया गया है, बाकी ओपिनियन में ऑप्शन ही नहीं दिया गया। उस हिसाब से हमारा बी जो है यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट के साथ जो है थर्ड, द ऑथर वाइफ शुड नॉट हैव गोन टू सी बाबा, कि ऑथर की पत्नी को उसको देखने नहीं जाना चाहिए था, ये भी अपना अपना ओपिनियन है, तो थर्ड भी हमारा ओपिनियन रहेगा। एंड सेकंड क्या है, बाबा वाज ऑल्सो अटैच टू द फैमिली एंड मिस देम अ लॉट, तो ये फैक्ट है, ठीक है। और ये भी पेट्स रेसिप्रोकेट अवर लव एंड केयर, ये भी फैक्ट रहेगा। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। 4th क्वेश्चन है, हु वॉज वरीड अबाउट बाबा एंड वाई, ठीक है। द राइटर वाइफ वॉज वरीड अबाउट बाबा बिकॉज द लेटर्स फ्रॉम द करेक्टर ऑफ द जू रिपोर्टेड दैट दो बाबा वॉज वेल ही वॉज सैड एंड अपसेट एंड रिफ्यूज टू ईट, ठीक है। दैट्स वाई ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा, तो इसीलिए क्या थी, ऑथर की वाइफ जो है वो वरीड थी बाबा के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, वाई डू यू थिंक बाबा वाज नॉट ईटिंग फूड इन द इनिशियल डेज एट द जू, जू में बाबा जो है वो फूड नहीं खा रहा था। व्हेन ब्रूनो की जगह बाबा भी लिख सकते हो, ब्रूनो वाज सेंट टू द जू ही बिकेम डिप्रेस्ड एज ही मिस द ऑथर्स वाइफ, ठीक है, वो ऑथर्स की वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। Who had been like a mother to him, जो उसके लिए उसकी मदर जैसी थी। He started fretting and refused to eat food. This resulted in him becoming very thin, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन यू हैव अ पेट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीज़न, ठीक है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक पेट है और ये आपसे जो है किसी भी रीज़न से सेपरेट हो जाता है। हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू अबाउट इट, आप कैसा फील करोगे और जो है आप इसके बारे में लिखोगे 40 to 50 वर्ड्स में। फॉर मी पेट्स आर मोर देन जस्ट एनिमल्स, मेरे लिए पेट्स जो है वो एनिमल से बढ़कर हैं। दे आर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, वे फैमिली के मेम्बर होते हैं, एंड बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द जॉय ऑफ ऑनिंग अ पेट गोज हैंड इन हैंड विद द हार्ट ब्रेक ऑफ लूजिंग वन, जो जॉय हमें होता है पेट को लाने का, वो अगर हम उसको लूज कर देते हैं, खो देते हैं, तो हार्ट ब्रेक हो जाता है, वेदर बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, इलनेस और एन एक्सीडेंट, ठीक है। दैट कैन बी वेरी हार्ड एंड चाहे रीज़न कोई भी हो, ओल्ड एज हो, इलनेस हो, एक्सीडेंट से हो जाए, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू शेल्टर अस फ्रॉम द लॉस ऑफ अ पेट, बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को संभालना जब हम पेट का जो है लॉस हो जाता है, पेट जो है वो हमारा दूर हो जाता है। Now question number 7th is, for 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. How do you think the author managed to do so? 3 months तक जो राइटर है उन्होंने अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन करके रखा, मैसूर जाने से रोक के रखा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो, जो ऑथर है उन्होंने जो है ऐसा कैसे किया होगा। So for 3 months, author managed to restrain her wife from visiting Mysore by telling her that it would unsettle Baba, कि वो क्या करेगा, बाबा को अनसेटल कर देगा अगर तुम वहाँ जाओगी तो।
बट वन डे शी सैड, एक दिन उसने कहा, दैट इफ़ ही वॉज नॉट रेडी टू टेक हर, अगर वो उसको नहीं लेकर जाएगा टू द जू बाय कार, कार से नहीं, शी वुड गो बाय बस और ट्रेन, तो वो बस या ट्रेन से चली जाएगी, ऐसा उसने कहा। Now question number 7 is wild animals can never be pets। ठीक है, wild animals जो है वो कभी भी pets नहीं हो सकते, be pets। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, वाई और वाई नॉट। तो आपको जो है ये बताना है, डिस्कस इट विद योर फैमिली, फ्रेंड, टीचर और यू मे सर्फ द इंटरनेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। देखिए, आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर भी सकते हो, तो आपको बताना है क्यों एग्री कर रहे हो। अगर नहीं एग्री कर रहे हो तो आपको बताना है एग्री क्यों जो है आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल वो कभी भी पेट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग होता है एक डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनसे। सो इसके बारे में लिखा है, अनलेस यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल दो यू प्रोबेबली डोंट हैव अ जिराफ, ए बॉबकैट, एन एलिगेटर, अ व्हेल और पोलर बियर एज अ पेट। व्हाई इज दैट, कि अगर तुम जो है आप कह सकते हो कि तुम बहुत यूनिक इंडिविजुअल नहीं हो। देखो, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा शौक होता है वाइल्ड एनिमल्स को इस तरह से रखने का, तो उसके लिए जो लोग हैं वो उसको उसी तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हम उसको नॉर्मल, अगर हम आम इंसान की बात करें तो वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे। तो हम जो है एक जिराफ को, एलिगेटर को, बॉबकैट को या व्हेल, पोलर बियर, इनको हम पेट नहीं रख सकते। ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट बिगेन टू ट्रेन सर्टेन एनिमल्स टू बी यूज्ड एज कंपेनियन, वर्कर एंड फूड सोर्सेज। साइंटिस्ट का मानना है कि पहले ह्यूमन बीइंग ने इस तरह एनिमल्स को ट्रेन जो है करने की कोशिश की एज अ कंपेनियन, अपने साथ रखने की, ठीक है, फूड रिसोर्सेज के लिए। दे कॉल दिस प्रोसेस डोमेस्टिकेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, डोमेस्टिकेशन। ओनली सर्टेन एनिमल इंक्लूडिंग डॉग, कैट, पिग्स, हॉर्सेज, शिप, गोट, चिकन्स एंड काउज हैव बीन सक्सेसफुली डोमेस्टिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ ही एनिमल्स जिनके नाम हमने अभी पढ़े, ये सारे एनिमल्स जो हैं सक्सेसफुली डोमेस्टिकेट किए गए। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड किए जा सके। आई बिलीव दैट वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग इन द वाइल्ड नॉट एज पेट्स, कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड से बिलोंग करते हैं, पेट्स नहीं हो सकते। द रियलिटी इज़ दैट अ लाइफ इन कैप्टिविटी इज़ अ वर्ल्ड अवे फ्रॉम अ लाइफ इन द वाइल्ड। ठीक है, जो रियलिटी है कि जो उनकी लाइफ होती है वाइल्ड में वो बिल्कुल अलग होती है। वी थिंक दीज एनिमल्स लुक क्यूट, मेरा मानना है, ठीक है, हम सोचते हैं कि जो ये एनिमल्स है ये क्यूट होते हैं, बट दे हैव एक्चुअली बीन सेंटेंसेस टू अ लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग। लेकिन अगर हम उनको इस तरह से पालते हैं, ठीक है, तो वो उनकी लाइफ के लिए भी क्या है, एक तरह से सफरिंग होता है, उनके लिए भी दुख पहुंचाना होता है। तो ये आप इसमें लिख देंगे। क्लियर। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये स्टोरी क्लियर है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।